अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली इमरान शाहीन है और मैं इस वक्त गिलगित के ज़िला ग़िज़र में मौजूद हूँ। यहाँ छटोर खंड का ये इलाका है, तो यहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली हैं, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे सामने इस वक्त यहाँ पे इंतहाई कीमती ये पत्थर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये और ये, तो ये यहाँ की मादनियात हैं। तो इसके अंदर निकल भी मौजूद है, इसके अंदर सोना भी मौजूद है, इसके अंदर आर्सेनिक भी मौजूद है, तो जो अद्वियात में इस्तेमाल होता है, और बड़ी कीमती धातें हैं। और मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई। ये छोटे छोटे पत्थर महसूस हैं, लेकिन इनका वजन बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके अंदर निकल है। तो ये कहने को हो सकता है बाजार ये 1 किलो का महसूस हो, लेकिन ये कम से कम 3-4 किलो इसका वजन है। तो क्योंकि इसके अंदर बड़ी भारी किस्म की धातें मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो कीमती धातें हैं वो मौजूद हैं, और ये सारी इसी इलाके से निकलती हैं। लेकिन मसला ये है, इनको उमूमी तौर पर आम खालने की और खुले आम बेचने की इजाजत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्यों है, कैसे है? हमारे पास जो एक माइनर हैं जो इन पर काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं, तो अब्बास खान साहब वो मौजूद हैं, तो वो इनका थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे से ये काम हो रहा है और इनके निकालने में उनको किस किस्म की रुकावटें होती हैं। पाकिस्तान अगर इनसे फायदा उठाना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था आखिरी, तो उस दौर में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान है इसको आज़ाद हैसियत उन्होंने दी थी। आज़ाद हैसियत से मुराद ये है कि उन्होंने इसकी अलग असम्बली बनाई, और इसका अलग गवर्नर मुकर्रर किया गया और सारा कुछ इसका स्टेटस अलग किया गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जो रियासत है वो पाकिस्तान के साथ मिल नहीं सकी। ये इकाई पाकिस्तान की 5वां सूबा बाकायदा तौर पर नहीं बन सकी, और इसी की वजह से ये बहुत सारे जो काम है वो रुकावट का शिकार हैं। तो ये जितनी मिनरल्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती रहती है कि हम जनाब पैसे की कमी का शिकार हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है तो हम कुछ कर सकें। लेकिन ये जितनी कीमती चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इनसे फायदा उठा लिया जाए तो गिलगित बल्तिस्तान है ये भी दौलत से माला माल हो सकती है, और इसके साथ पाकिस्तान की जो रियासत है वो भी दौलत के साथ माला माल हो सकती है, और बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये समझ नहीं आती कि इसके अंदर रुकावटें क्या हैं और पाकिस्तान इनसे फायदा क्यों नहीं उठा रहा। अगर कोई चोरी करके लेके जाना चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई इनसे फायदा उठाना चाहे वो उठा नहीं सकता। तो उन्हें किस किस्म की आज तक रुकावटों का और मसाइल का सामना रहा है वो हमें बताएंगे। जी अब्बास भाई, आप जरा बताइएगा कि ये मसाइल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस इमरान शाहीन भाई, ये मसाइल गिलगित बल्तिस्तान पे ही नहीं बल्कि आपको रिकॉर्डिंग का क्या मसाइल है, जो बलूचिस्तान के जो है आपके मिनरल डिपार्टमेंट पाकिस्तान है, उसमें रिसर्च करने के बाद ये कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए इसमें जो है हज़ारों साल की जो है इन्वेस्ट है और पैसे है और डॉलर है, अभी तक वो भी नहीं निकल सक रहे हैं। अभी आपको अपना संदक को देखिए और उसका भी जो है क्या मसाइल है। वहाँ के अंदर भी सोना है और इसी तरह जो है सब कुछ है, और मगर जो है वो भी अभी तक जो है कोई पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं दे सकता है, नहीं निकाल सकता है। कहने वाले तो कहते हैं मगर निकालना वहाँ से भी नहीं दे रहे। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की मैं आपको करूँ, गिलगित बल्तिस्तान अमूमन जो है ये ग्रेनाइट जोन है। ग्रेनाइट जोन इसको ग्रेनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ पे इतना ग्रेनाइट है कि आप पूरा दुनिया को भी ये देख सकते हो इसमें, और इसमें बहुत आला क्वालिटी का ग्रेनाइट भी है, और उससे बहुत ज्यादा मकदार में क्वालिटी इसका यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद जो है ये इसके अंदर जो है PHMA ग्रुप, जिसको PHMA ग्रुप कहा जाता है, मतलब प्लेटिनियम, इसी तरह जो है रेडिनियम, इसी तरह जो है आप एलेट भी है। इसके अंदर जो है अरसानी की असरात है। इसके अंदर जो है जो गोल्ड आ रहा है, इसके अंदर जो है कम से कम 250 जो ppm जो है ये AG आ रहा है, जिसको हम चांदी कहते हैं। तो इसी तरह करके जो है इसके अंदर बहुत, ये तो खैर आपके सामने कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। जो हमने आपको जो है मतलब अगर कॉपर के मायने पे ले जाएंगे, और मतलब गिलगित बल्तिस्तान में यही है कि क्वांटिटी के लिहाज से तो बहुत कम मकदार में होते हैं, मगर परसेंटेज के लिहाज से यहाँ बहुत ज्यादा होता है। हाइट होने की वजह हर मतलब दांत का जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो यही है, मगर यहाँ पे मसाइल किस किस्म के हैं इनको निकालने में, ताकि पाकिस्तान इससे फायदा उठाए और यहाँ की जो आबादी है, जो अवाम है, उनको भी फायदा हो, मुल्क को भी फायदा हो। इतनी कीमती चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो मसाइल, सबसे बड़े मसाइल इसका यही है, जैसे जो गिलगित बल्तिस्तान ये खुद ही मसलिस्तान है, और सब कुछ जो है आजाद करके पाकिस्तान के हवाला करने के बाद भी आज तक जो है ये कोई एक मुल्क नहीं है इसमें जो कोई इसका कोई सूबाई असम्बली में
قومی اسمبلی میں کوئی ممبر نہیں ہے, اس کو کوئی جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں کہتے ہیں, پھر بھی متنازع کہتے ہیں. یہی مسائل ان دانتوں کے اندر بھی ہے اور یہی ہے, اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے کمپنیاں ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے, انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, کسی غریب کو نکالنا نہیں دیتے. زنگلاخ پہاڑوں کی وجہ سے جو ہے اوپر وہ لوگ جا نہیں سکتے ہیں, اور جو لاتا ہے اسی کو بھی کرپچر کیا جاتا ہے, آپ نے کیوں لایا اور کس لیے لایا. تو اچھا, یعنی جو لوگ لے کے بھی آنا چاہیں تو لا نہیں سکتے, اپنی زمینوں سے بھی نہیں لا سکتے. وہ ادھر آیا تو پھر وہ جو اس کا نقشہ نکالا کسی نے لے گیا, پھر دوسری کمپنی نے وہ بنایا, جیسے کہ آپ کے پاس سے یہاں پہ پہلے سے ہی ہے. تو ابھی مثال کے طور پہ شان منگل کے نام پہ جو ہے یہاں پہ لیسے, اس نے کام کا بھی نہیں کیا, اس نے بند کر کے چھوڑ دیا. اسی طرح دادا منگل کے نام پہ جو ہے کہیں لیسے ہے, وہ ان کو اپنے قبضے میں تو لایا, اس نے کام نہیں کیا. اور اسی طرح جو ہے اشوانی کے نام پہ کہیں لیسے ہیں, اور وہ جو ہے لیسے تو لے لیا, زمین کو تو بند کر دیا مگر کام نہیں کر دیا. اور اسی طریقہ کار سے جو ہے یہاں پہ صرف جو ہے گلگت بلتستان میں آپ چوری کر کے لے جا سکتے ہو, اور آپ نے جو قانونی طور پر جو آپ کے لیے رکاوٹ ہے, گنجائش نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنے اس حصے کو, گلگت بلتستان کو اپنے ملک کا باقاعدہ حصہ ڈکلیئر کرے صوبے کی طرح, یہاں کی جو سیٹیں ہیں اور سب کچھ, ہاں وہ بھی ڈکلیئر, اس کے ساتھ فائدہ ہوگا, اس کے ساتھ تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. الگ حیثیت میں, یعنی عجیب و غریب قسم کی حیثیت میں رکھا گیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ کشمیر کے ساتھ ہیں, چائنا کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, یہ آزاد ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں کشمیر کے ساتھ ہوں تو پھر میرا وہ جو کشمیر کا اسٹیٹس وہ ملنا چاہیے, وہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ, وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ہر ایک جو ہے آگے پنجاب سے لے کر مطلب سرحد سے لے کر بلوچستان سے لے کر سندھ سے لے کر سب جا کے یہاں پہ ڈومسائل بنا سکتا ہے. یہاں پہ وہ پاکستانی, یہاں پہ وہ ادھر ساکت ہے پاکستانی بن سکتا ہے, مگر ہم پاکستان میں پاکستانی نہیں بن سکتے. اور آزاد کشمیر کا وہ حصہ وہاں پہ آزاد کشمیر جا کے آپ زمین نہیں خرید سکتے, کوئی دوسرا وہ صرف کشمیری ہوگا. یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے. تو ابھی ہم نے شور مچایا کہ 2 سال پہلے جب مودی نے جو ہے وہاں پہ وہ سبجیکٹ 370 کو انڈیا میں وہ ختم کیا تو ہونے والے بڑے نعرے لگائے. یہ تو یہاں پہ جو ہے ہم نے تو مسلمان ہونے کے ناطے میں 1969 کے بعد جو ہے ہم کوئی سب سے وہ ہے ہی نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اور جب پاکستانی ہے کہا تو ہمارا کوئی جو ہے قومی اسمبلی ہمارا ممبر میں ہمیں کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں, یہ جیسے مسائل اس ملک کا, اسی طرح مسائل مدینہ کے بھی مکمل آپ کو خبر کی اور آگاہ کیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں, اور ان مسائل کی وجہ سے ان کو ہی پریشانی کا سامنا نہیں ہے بلکہ پاکستان خود مسائل سے دوچار ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج تک جو گلگت بلتستان ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہی ڈکلیئر نہیں کی گئی, اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ڈکلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. تو صرف اسمبلی سے بات نہیں بنے گی, قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر اس کی باقاعدہ نمائندگی ہونی چاہیے, اور طے کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. جب آپ اس کی حیثیت کو طے کریں گے پھر یہ سارے کام ہوں گے, اور ملک کی ترقی کے اندر اور تعمیر کے اندر اور ملک کی جو دولت ہے اس کے اندر جتنا بڑا کردار یہ گلگت بلتستان ادا کر سکتا ہے شاید ملک کا کوئی ادا نہ کر سکتا ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے حکومت سے اور جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ان سے کہ اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہ کریں اور ملک کے ساتھ وفا کریں. اور یہ جتنے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اور یہاں کے جو وفادار لوگ ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے محافظ بھی ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے سپاہی بھی ہیں, تو ان کو ان کے مسائل سے نکالیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس وقت ہم یہاں پہ اگرچہ سیلاب سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, لیکن اس سیلاب میں جو پتھر آئے ہیں جو پچھلے پہاڑوں سے چل کے آئے ہیں, ان پہاڑوں کے اندر کتنا قیمتی پتھر موجود ہے, اس میں کیا کچھ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے, تو اس پتھر کے اندر ابھی یہ توڑا گیا ہتھوڑوں سے اور مشینوں سے اس کو توڑا گیا, لیکن اس میں اتنی چمک ہے اور مختلف ذرات جو اس کام کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ, تو عباس صاحب وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور اس کی چمک دیکھیے. یہ گرینائٹ کا پتھر ہے. یہ گرینائٹ اس کا نشان یہ ہے کہ یہ کم سے کم جو ہے 5.5 سے 6 سے اوپر اس کا ہارڈنس ہے, اور اس کا ہارڈنس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا انگلی لگائی تو یہ میرا انگلی کے اندر جو ہے چپک جاتا ہے. یہ اس کا ہارڈنس کا وہ ہے, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ 6.5 سے اوپر ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کم سے کم جو ہے 17 سے لے کر 22 اس تک وہ اس کے اندر جو سلیقہ ہے, اور اس کے اندر پھر ابرک ہے,
वो अब्रक सलीका जो है इसको मजबूती देता है, उसका हेडनेस को बढ़ा देता है। अब्रक जो है इसके लिए चमक देता है, और इसके अंदर जो है फिर जो है दूसरा अगर कोई कैल्साइट का वो जरिया है वो इसको जो है थोड़ा सा मुलायम कर देगा। तो ये ग्रेनाइट बन सकता है, ग्रेनाइट का जो है टाइल बन सकता है, और ये बहुत खूबसूरत किस्म का वो है। अगर इसको मतलब इस पर वर्किंग की जाए, पॉलिश किया जाए तो फिर इसके अंदर जो है बहुत किस्म के जो है खूबसूरत चीजें उभरती हैं, और ये शीशे की तरह बन जाता है। बहुत पत्थर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो शुमाली इलाके जाते हैं जिनके अंदर इतनी कीमती जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, उनको निकाला नहीं जा रहा, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये तो एक हमने आपको वैसे एक चीज़ दिखाई है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो शुमाली इलाका जात में मौजूद हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट क्यों उनको इस्तेमाल नहीं कर रही। जी, तो ज़िला नगर के अंदर वादी होपर से हम वापस आ रहे हैं और आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाने लगे हैं कि ये आपके सामने इस वक्त मार्बल का एक पहाड़ है, कीमती पत्थर है। तो उसकी कानें बनाई गई हैं और कानों में से वो पत्थर निकाल के बाहर लाए जा रहे हैं। तो ये आपके सामने जितना बड़ा ऊपर तक ऊंचा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा ये मार्बल है। थोड़ा सा आगे चल के आपको मजीद दिखाते हैं, इसके बारे में आपको मजीद मालूमात देते हैं। ये हम नीचे उतर रहे हैं और सामने मशीनें भी लगी हुई हैं। ये सामने अंदर कान के काम हो रहा, भारी मशीनें काम कर रही हैं, और पत्थर जो है वो उनको तोड़ तोड़ के मशीनों के जरिए बाहर लाया जा रहा है। ये आप देखिए, आपके सामने मार्बल के पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों में से ये मार्बल जो है वो निकाला जा रहा है। वो अंदर आपको काम करती मशीनें नजर आएंगी। तो और जो उसमें से रफ मार होता है वो उसको उठा के नीचे दरिया में फेंक रहे हैं, ये इस तरफ भी, ये इस तरफ भी। तो वो दूर तक वो पत्थर पड़े हुए उनको उठा के फिर जो काम के होंगे उनको लेके फिर आगे जाएंगे। क्या आपके सामने पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं अता किया, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आलमी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, जो उसने मुख्तलिफ किस्म के इनको प्रोटोकॉल दिए, उनमें एक ये भी है कि आप अपने मुल्क की जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, उनको भी आज़ादाना तौर पर ना निकाल सकते हैं, ना उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं। आपको पूरी तरह से FATF के जितने प्रोटोकॉल या हिदायत हैं उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये गुलामी का नतीजा है, चोरी का नतीजा है, वरना पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जो ग्रेनाइट मार्बल है जो यहाँ से निकाला जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं कि ये इसके पत्थर हैं, ये, और ये इसको काटने के लिए जिस तरीके से इसको ड्रिल किया जाता है और फिर इसके पीस बनाए जाते हैं। बेकार पत्थर थे, उनको अलग से फेंक दिया गया और उस तरफ से कटिंग हो रही है। ये पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की तरफ से दी गई ये बस इनको इस्तेमाल करने की और दुश्मन के गलबे से निकलने की जरूरत है।